केडी एडवाइजरी आज के वीकली कमोडिटी पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये पूरा का पूरा वीकली पॉडकास्ट आज के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होल्ड करता हुआ रहेगा, क्योंकि पूरा वीक हमने देखा था काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट रहा था। खास करके जब हम गोल्ड एंड सिल्वर की हम बात करते हैं तो काफ़ी हैवी वॉलेटिलिटी देखने रिकॉर्ड हाई लेवल पे भी मार्केट गया था, जो कि ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो गोल्ड ने 1,80,000 के ऊपर का लेवल टच किया था और सिमिलरली सिल्वर ने भी 4,20,000 के आसपास का लेवल टच किया था। बट सेम डे अगर हम देखेंगे तो मैसिव फॉल भी देखने को मिला था मार्केट में। एक दिन का मैसिव फॉल अगर गोल्ड की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 12.5% के आसपास आया था, और जहाँ तक सिल्वर की बात है 30% से ज़्यादा का करेक्शन देखने को मिला था। इसके पीछे के जो इंपॉर्टेंट रीजन है उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद कर के देखेंगे कि मार्केट में किस तरह से बिहेव करता है और नेक्स्ट वीक आने वाले टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स रह सकते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे हमारा पूरा का जो पूरा वीकली पॉडकास्ट है ये एजुकेशन पर्पज के लिए है, और इसमें जो भी व्यूज और न्यूज जो हम डिस्कस करते हैं ये आपको बेसिकली आपके जो कमिंग डिसीजंस है उसको सपोर्ट करने के लिए रहता है। और इसमें कोई भी जो हम लोग जो बेसिकली डिस्कशन करते हैं उसके लिए जो भी हम लोग जो स्टडीज करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता हुआ दिखाई देगा। सबसे इंपॉर्टेंटली पूरा प्रेजेंटेशन हमारा जो है पहले हम स्टार्ट करते हैं वीकली परफॉर्मेंस से, उसके बाद हम ग्लोबल हीट मैप की बात करेंगे, उसका ग्लोबल टॉप गेनर एंड लूजर्स, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेजर इकोनॉमिक डेटा, और लास्ट में हम देख सकेंगे कि इंडिविजुअल कमोडिटीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स रहे थे जिसके कारण से हमने इस तरह के शार्प मूवमेंट देखे थे मार्केट में। और लास्ट में सबसे एंड में अगर हम करेंगे तो डेटा एक्सपेक्टेशंस नेक्स्ट वीक के लिए क्या रहेगा वो हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वीकली परफॉर्मेंस से। हमारा वीकली परफॉर्मेंस इस समय काफ़ी क्रूशियल रहा था, खासकर जब हम एमसीएक्स गोल्डेस की हम बात कर ले, गोल्ड की बात कर ले या फिर इवन सिल्वर की बात कर लें, तीनों में हमने रिकॉर्ड हाई लेवल्स आते हुए देखे थे ऑन द हायर साइड। जहाँ तक गोल्डेस की हम बात करते हैं तो 52,600 का लेवल स्ट्रेस करते हुआ दिखाई दिया, बट वहीं से शार्प करेक्शन भी देखने को मिला था जो कि क्लोजिंग ऑलमोस्ट 38,454 के आसपास क्लोज करते हुआ दिखाई दिया। तो हायर साइड में हमने नया रिकॉर्ड भी देखा और वहाँ से लगभग 11% से ज़्यादा का fall मिला था, और जो मार्केट है हम 38,454 के आसपास क्लोजिंग। सिमिलरली गोल्ड में अगर हम देखेंगे तो गोल्ड में नया हाई जो हमने बनाया था 1,80,800 के आसपास का हाई बनाया, और वहाँ से जो शार्प करेक्शन आया था तो एक दिन में हमने ऑलमोस्ट 12.5% का करेक्शन देखा, और क्लोजिंग जो हमने देखा था 1,36,000 के आसपास आज के डेट में चल रहा था। ऑलमोस्ट अगर टोटल अगर हम डिप देखते हैं तो कम से कम 15 से 16% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला था लास्ट कपल ऑफ डेज के अंदर में। सिल्वर में सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, सिल्वर में हमने 4,20,000 का हाई देखा था, और वहाँ से जो शार्प करेक्शन हमने देखा ऑलमोस्ट जो देखा था एक दिन में हमने ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा का करेक्शन देखा, और वहाँ से अब आज भी हम देखें तो ऑलमोस्ट 9% का करेक्शन था। टोटल 2 दिन के अंदर हम मानेंगे तो लगभग 40% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला था मार्केट में। इसके काफ़ी शार्प ट्रिगर्स थे जिसकी वजह से मार्केट मूवमेंट हुआ था। इन सारे जो मूवमेंट्स है इसके पीछे के जो रीजन है उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। इसके बाद हम देखेंगे एनर्जी मार्केट में जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है, तो जिस तरह एक्सपेक्टेशन हम लोग चल रहे थे कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन से मूव करेगा, तो वो चीज़ हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और मोमेंटम हमने देखा बेसिकली 61,65 के आसपास में क्लोज भी करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अगर मार्केट मोमेंटम देखें तो अभी भी पॉजिटिविटी के साथ बनी हुई है। नेचुरल गैस ओवरऑल देखेंगे तो एक शार्प मूवर बनकर निकल कर आया है। हायर साइड में हमने 632 के आसपास का हाई बना, बट वहाँ से लगभग 15% का डिक्लाइन देखने को मिला था मार्केट में। और डिक्लाइन के भी इंपॉर्टेंट रीजन अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो लास्ट वीक में हमने जो देखा था कि जो आर्टिक ब्लास्ट की वजह से जो शार्प अपसाइड मोमेंटम बना था वो कहीं ना कहीं सबसाइड करता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज यूएस में नॉर्मल वेदर की बेसिकली हम देखेंगे स्टोरी अप्रोच करती हुई दिखाई दी, जिसके कारण से प्रेशर आया मार्केट में और वहाँ से एक शार्प सा डिक्लाइन देखने को मिला था। अभी भी मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है तो वेदर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई साइड से रिटर्न्स की हम बात करते हैं ऑलरेडी अभी भी बना हुआ है यूरोपियन मार्केट में और यूएस मार्केट के बीच में। जिस तरह से ग्रीनलैंड को लेकर कई सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे, और यूएस ने जिस तरह से थ्रेटन किया कि 10% प्लस का टैरिफ हम लगा के रखेंगे यूरोपियन यूनियन में, जबकि टोटल टैरिफ उनका 25% के आसपास हुएगा। ये कहीं ना कहीं एक इमीडिएट सा अनसर्टेनिटी ट्रिगर करता हुआ दिखाई दिया नेचुरल गैस के मार्केट में, और वो कहीं ना कहीं सप्लाई क्रंच शॉर्ट टर्म के लिए बना रहा है, जिसके कारण से प्राइस अभी के लिए सपोर्टिव है। बट ओवरऑल ट्रेंड हम देखेंगे जिस तरह से विंटर एंड अप होगा तो उस तरह से नेचुरल डिमांड की प्राइस जैसे डिमांड भी है थोड़ा सा एंड अप होती हुई दिखाई देगी, कहीं ना कहीं प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। बेस मेटल्स की हम बात करते हैं तो शार्प फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। हायर साइड में 1480 का हाई बनाया मार्केट में, और वहीं से जब डिक्लाइन हमने देखा तो ऑलमोस्ट 1176 के आसपास क्लोज करता हुआ दिखाई दिया। ये कहीं ना कहीं शार्प फ्लक्चुएशन को इंडिकेट करता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण से भी हम देखेंगे कि जो बेसिक डिमांड सपोर्ट है अभी थोड़ा देर के लिए मिसिंग है, और सामने आने वाले देखेंगे तो चाइनीज लूनर ईयर का भी हॉलीडेज आने वाला है, जिसके कारण से मार्केट जो है
कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में फ्लक्ट करता हुआ दिखाई देगा। और चूंकि अभी एब्सेंस है बेसिकली मेजर डिमांड ट्रिगर्स की, ये कहीं कहीं रेंज बाउंड लोअर लेवल पे कंसिडर करता हुआ दिखाई देगा। सिमिलर मोमेंटम हमने जिंक में भी आते हुए देखा, जहाँ पे हमने 360 के आसपास का हाई बनाया और वहां से हम देखेंगे क्लोजिंग ऑलमोस्ट 309 के आसपास में क्लोज करता हुआ। अभी के लिए हम बात करेंगे तो बेसिकली हमारा लोअर साइड देखेंगे तो 321 के आसपास क्लोज कर रहा है। ब्रॉडली अगर 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं हाई सपोर्टिव जोन में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अंडरटोन अभी भी जिंक में पॉजिटिव बना रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए डाउनसाइड फ्लक्चुएशन की पॉसिबिलिटी बनती है, बट वहां से मार्केट जो है फिर से नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम में ऑलरेडी हमने 361 के आसपास का एक एब्रप्ट सा हाई बनता हुआ दिखा है, बट वहां से करेक्शन की एक्सपेक्टेशन लग रही है, जो कि मार्केट को 312 के आसपास क्लोज किया है मार्केट ने। जहाँ तक लेड की बात है, लेड में हम लोग पहले से भी देख रहे थे काफी रेंज बाउंड एक्टिविटीज बनी हुई थी मार्केट में, बट यहाँ पे काफी एक शार्प ट्रिगर देखने को मिला था, जो कि 2207 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए थे। और यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस हम देखेंगे तो क्लोजिंग और ओपनिंग ऑलमोस्ट रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई दिया। तो ये ट्रिगर जिस तरह से मैंने शार्प अपसाइड देखने को मिला था, वहीं से हमें एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करते हैं तो मेजर ट्रिगर्स की हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी रीजन थी कि कॉमिक्स में बात कर रहे हैं या फिर संघाई में, वहाँ पे मार्जिन की एक शार्प इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। इवन कॉपर मार्केट में भी देखें तो एक्सचेंज मार्जिन इंक्रीज करने की वजह से मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन हुआ। अगर ट्रिगर की हम बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में, तो गोल्ड एंड सिल्वर में देखेंगे तो गोल्ड में कॉमिक्स लेवल पे अगर हम बात करते हैं ऑलमोस्ट 33% के आसपास का मार्जिन इंक्रीज किया गया फ्रॉम। और सिल्वर में देखें तो ऑलमोस्ट 36% के आसपास का कॉमिक्स मार्जिन इंक्रीज करता हुआ दिखाई दिया। ये एक शार्प ट्रिगर की ओर इनिशिएट किया, जिसके कारण से गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट में शार्प डिक्लाइन हुआ। अगर संघाई मेटल्स की हम बात करते हैं तो वहां पे भी हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 13,000 के आसपास डॉलर्स के आसपास का इंक्रीमेंट कॉपर के मार्जिन में, जिसके कारण से एक शार्प ट्रिगर डाउन साइड में आता हुआ दिखाई दिया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म पे इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। तो आगे चलकर हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से मार्केट फर्दर ट्रिगर डाउन और नेक्स्ट वीक में किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं एग्री कमोडिटी में, तो एग्री कमोडिटी में ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो काफी रेंज बाउंड सा वीक बनता हुआ दिखाई दिया। बहुत शार्प फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिले हैं मार्केट में। और जो मेजर ट्रिगर्स की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड ट्रिगर नेक्स्ट वीक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। जहाँ तक कैस्टर की हम बात करते हैं तो कैस्टर में ओवरऑल हम देखेंगे तो मार्केट 63-6400 के बीच में ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर साइड में हमने 6316 के आसपास का लो बनता हुआ दिखाई दिया मार्केट में, और भी टुवर्ड्स जो क्लोजिंग हमने देखा 6400 के आसपास क्लोज करता हुआ दिखाई दिया। सिमिलर अगर टर्मरिक की हम बात करते हैं, टर्मरिक में भी एक रेंज बाउंड साइड चलता हुआ दिखाई दिया। हायर साइड में हमने देखा कि 17,500 के आसपास लेवल था, और लोअर साइड में हम देखेंगे तो 16,200 के आसपास, जो लास्ट वीक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 16,300 के आसपास में अच्छा खासा सपोर्ट लेगा मार्केट, तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। बट हायर साइड में जब तक ये 18,200 18,300 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, बहुत अप्रत्याशित तेजी देखने को नहीं मिलेगी। डिस्पाइट कि हमको बैलेंस शीट से भी सपोर्ट मिलती है, डिमांड जिस तरह से इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन लग रही थी वहां से भी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देंगी। और सबसे इंपॉर्टेंटली बात करेंगे तो जिस तरह से वेदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बेसिकली टुवर्ड्स द एक्सट्रीम साइड, तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्राइसेस को। बट टेक्निकली देखें तो वो लेवल जब तक 18,200 300 को लेवल से क्रॉस नहीं करते हैं, तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे में स्लाइट वीकनेस ट्रेंड करता हुआ दिखाई देगा। जीरे की जहाँ तक बात है, ओवर सप्लाइड कंडीशन ऑलरेडी मार्केट बना हुआ है, बट अगर प्राइस की हम बात करें तो ब्रॉडली एक रेंज में ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे में 23,000 के आसपास में साइकोलॉजिकल सपोर्ट बना हुआ है मार्केट में। हायर में हम देखेंगे तो 24,200 से लेकर 25,300 तक के लेवल्स बनते हुए जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं, तब तक मार्केट मोमेंटम जो है हमेशा से एक रेंज बाउंड दायरे में ही सीमित होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक धनिया की बात है, धनिया में ओवरऑल सेंटीमेंट देखें तो 11,000 के आसपास में अच्छा खासा सपोर्ट लेकर चल रहा है मार्केट। तो जब तक 11,000 का साइकोलॉजिकल लेवल्स ब्रेक नहीं होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11,800 से लेकर 12,400 तक के लेवल्स वीक में आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल सेंटीमेंट्स की बात करेंगे तो फिजिकली मार्केट में देखेंगे तो बैलेंस शीट की टाइटनेस की वजह से मार्केट में सपोर्ट बन रहा है, और जिस तरह से डिमांड की एक्सपेक्टेशन लग रही है वो कहीं ना कहीं फर्दर सपोर्ट करती हुई दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो दुनिया में एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आते हुए दिखाई देंगे। वार कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो वार कॉम्प्लेक्स कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पर सपोर्ट पाता हुआ दिखाई दे रहा है। 55 के 100 के आसपास ब्रॉडली लेवल से देखेंगे, जब तक ये 50 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, शार्प एग्रेसिव तेजी देखने को नहीं मिल पाएगी। लोअर साइड में हमने ऑलरेडी देखा है 5400 के आसपास का सपोर्ट लेकर चल रहा है मार्केट। डाउन साइड सपोर्ट अगर एग्रेसिवली अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5350 से लेकर 5300 के आसपास में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जब तक वो लेवल्स को ब्रीच नहीं होते हैं, तब तक हायर साइड 5550 से लेकर 5800 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो ओवरऑल वारसीड में एक ब्रॉड नज़ारे में चलता हुआ दिखाई देगा। सिमिलरली अगर ग्वारगम की अगर हम बात करते हैं तो ग्वारगम में भी ओवरऑल सेंटिमेंट्स लास्ट वीक हमने देखा था ऑलमोस्ट 10,000 के नीचे सस्टेन गया मार्केट। 9782 के आसपास का लो बनाया, बट
वहाँ सस्टेन न करके वापस ये बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दिया। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है बेसिकली कि 10,000 के आगे जो साइकोलॉजिकल लेवल्स है बहुत स्ट्रांगली ब्रीच करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। इन केस अगर वो क्लोजिंग लेवल्स के ऊपर चलते हैं तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 11,800 से अगर ब्रेक होता है तो 12,400 को लेके 12,800 तक के लेवल्स आराम से आते हुए दिखाई देंगे इन द कमिंग वीक। ओवरऑल सेंटिमेंट्स बाय और डिप्स के रहने चाहिए। मेंथा ऑयल में देखेंगे तो जिस तरह से हमने मार्केट में मोमेंटम देखा था हम लोग लोअर साइड, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि लोअर साइड में जो सपोर्ट है 902 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए थे, बट हमने उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फर्दर वीकनेस के साथ चलते हुए दिखाई देंगे। जहाँ तक डिमांड सपोर्ट्स की हम बात करते हैं, डिमांड में बहुत हेवी सपोर्ट नहीं है, और अगर हम देखेंगे तो इसका जो मेजर कंपटीशन है सिंथेटिक मेंथॉल से है, जो कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द मार्केट कंट्रोल करता है। तो वहाँ से जिस तरह सप्लाईज कंसर्न बने हुए हैं वो कहीं कहीं मार्केट में अपसाइड मोमेंटम को कैप करता हुआ दिखाई देगा। डिस्पाइट विंटर डिमांड हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे में ही सीमित होता हुआ दिखाई देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी अगर हम बात करते हैं कॉटन कॉम्प्लेक्स, इसमें सबसे पहला कमोडिटी हमारा है कॉटन सीड ऑयल केक, जहाँ पर जो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है स्लोली स्टेडली पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करते हुए दिखाई देंगे। और जो आज के लिए जो एक्सपेक्टेशन तो 3550 के आसपास में एक साइकोलॉजिकल रजिस्टेंस जोन बना के चल सकता है। इनकेस अगर 3550 के लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक बार 3600 से लेकर 3780 तक के लेवल्स भी आते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल सेंटिमेंट्स आज के डेट में देखें तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड टू सपोर्टिव बना हुआ है। लोअर साइड सपोर्ट्स के 3400 का अगर लेवल्स ब्रीच होता है तो डाउन साइड सपोर्ट जो है 3250 का एक साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है, उसका चलता हुआ है। फंडामेंटली अगर देखेंगे तो डिमांड साइड अच्छी खासी सपोर्ट मिली हुई है मार्केट को, और विंटर डिमांड में चूंकि ये लोअर कॉस्ट पे प्रोटीन अवेलेबिलिटी दे रहा है एनिमल्स को, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी अट्रैक्टिव बना हुआ है ऑन द लोअर बाई। तो आगे चल वीक में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉटन सीड ऑयल के डिमांड जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव करते हुए दिखा देंगे। जहाँ तक कपास की बात कर रहे हैं, कपास में ओवरऑल सेंटीमेंट हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड टू वीक बना हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात कर रहे हैं आइस कॉटन में भी अगर देखेंगे तो ब्रॉड रेंज में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोअर साइड में $62 के आसपास का है, और हायर साइड में देखेंगे तो 65-66 से ऊपर नहीं कर पा रहा है। अभी भी हम मार्केट देखेंगे तो 64 के आसपास चल रहा है मार्केट में। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड में ट्रेंडिंग होता हुआ दिखाई दे सकता है, बट लोअर सपोर्ट्स भी आने के चांसेस बनते हैं। तो अभी अगर इंडियन कपास के लेवल्स अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो लोअर हमारा जो क्लोजिंग था 1584 का पहले, डाउन साइड में 1550 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देगा। हायर साइड में अगर 1620 के लेवल्स के ऊपर जाता है तब हम एग्रेसिव बाइंग देखेंगे, वरना एक रेंज बाउंड दायरे में ही मार्केट सीमित होता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं टॉप परफॉर्मर और टॉप गेनर्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंटली जिस तरह से मार्केट मूव किया था तो सबसे बड़ा गेनर जो था बेसिकली क्रूड ऑयल, जिंक और लेड, ये तीन बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करते हुए दिखाई दिए थे। और यहाँ तक लूजर्स की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा लूजर हम देखेंगे जो इंट्राडे लॉस था बेसिकली 30% के आसपास था, बट वीक ऑन वीक की हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 20% का डिक्लाइन देखने को मिला था सिल्वर के प्राइस में। बुलडेक्स में भी हम देखें तो ऑलमोस्ट 12% के आसपास की डिक्लाइन देखी थी। और जहाँ तक गोल्ड की बात है, ओवरऑल रिकॉर्ड हाइज बनाने के बाद से भी हम देखेंगे तो वीक ऑन वीक में ऑलमोस्ट 7.5% का डिक्लाइन देखने को मिला था। यहाँ तक एनसीडीज कमोडिटीज की हम बात करते हैं तो मेजर गेनर्स हमारे पास थे बेसिकली धनिया, जो कि ऑलमोस्ट 2.6% के आसपास का डिक्लाइन देगा अपसाइड देखने को मिला था मार्केट में। और अगर लूजर्स की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा लूजर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6.22% के साथ टर्मरिक था। ग्वारगम और ग्वारसीड ऑलमोस्ट 4.5% से लेकर 4% तक की डिक्लाइन देखने को मिली थी। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो एनसीडीज कमोडिटीज में धनिया एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा, बाकी सारे कमोडिटीज ऑलमोस्ट नेगेटिव ट्रेंड में दिखते हुए दिखाई दिए थे और रेंज बाउंड रहे थे मार्केट में। अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट हीट मैप का। ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जब भी हम ग्लोबल मार्केट में मेजर कमोडिटीज को डिस्कस करते हैं, खास करके हम एनर्जी सेक्शन की हम बात कर ले, बुलियंस की बात कर ले या बेस मेटल पैक की हम बात कर ले, तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर हीट मैप देखते हैं तो एक ब्रीफ आइडिया हमको मिल जाता है कि किस तरह से मार्केट बिहेव करने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं अभी के टाइम पे तो हमारा जिस तरह से मार्केट मोमेंटम बना हुआ है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं 19.1 के आसपास चल रहा है। लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था बेसिकली, अगर इस वीक के स्टार्ट की बात करें तो 18.5 के आसपास किया था स्टार्ट, और यहाँ से हम 19.1 के आसपास 19.10 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी जो अंडरटोन बेसिकली है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टिनिटी का लेवल है काफ़ी हाई लेवल्स पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं मार्केट को इंस्टिगेट करते हुए दिखाई दे। सिमिलरली अगर हम गोल्ड इसका डायगोनली अपोजिट में देखेंगे डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट, ये कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा फॉर द यूरोपियन एंड द यूएस मार्केट्स में खास करके। यहाँ पे लो हमने ऑलरेडी देखा था 95.32 के आसपास लो बनाने के बाद वहाँ से एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया, शार्प पुल बैक देखने को मिला, 97 के ऊपर क्लोज करता हुआ दिखाई दिया। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि यूएस मार्केट बैक ऑन ट्रैक आता हुआ दिखाई देगा। इसका प्रेशर जो है हम देखेंगे बेसिकली यहाँ पे बुलियन सेक्शन में प्रेशर आते हुए देखेंगे,
पॉजिटिव सपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो एनर्जी मार्केट में पॉजिटिव सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ तक हम बात करते हैं ओवरऑल अगर रेंज बाउंड दायरे में सीमित होता हुआ दिखाई देगा आपका बेस मेटल्स का पैक जो है। अब हम बात करते हैं जो इंडिविजुअल कमोडिटीज में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं क्या मोमेंटम्स बनते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजर इकोनॉमिक डेटास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखेंगे तो यूएस के जो मेजर डेटास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करते हैं। खासकर ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहे हैं या ड्यूरेबल ऑर्डर्स की बात करें, कहीं ना कहीं हाईली सपोर्टिव बने हुए थे डॉलर इंडेक्स के लिए। इसके कारण से भी मार्केट सपोर्ट मिलता हुआ। और हम वेडनेसडे की हम बात करते हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर्स भी अच्छा वाला पॉजिटिव आता है, जिसके कारण से भी डॉलर को हमको थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया था इनिशियली। जो फर्स्ट 2 डेज 3 डेज की हम बात करते हैं, मंडे ट्यूजडे एंड वेडनेस, ये कहीं ना कहीं बुलियन मार्केट को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए थे मार्केट में। ट्रम्प का स्पीच भी आया था वेडनेसडे को, जिसपे उन्होंने ईरान पे और इवन ग्रीनलैंड पे काफ़ी स्टेटमेंट दिए थे। इसके अलावा उन्होंने मेक्सिको के अगेंस्ट में कुछ मिलिट्री मूव्स की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक मेजर ट्रिगर आता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण से बुलियन को सपोर्ट मिला। बट थर्सडे ऑनवर्ड्स अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अनाउंसमेंट जो आया था कि न्यू प्रेसिडेंट फेड के चेयरमैन को अनाउंस करेंगे, और वो कहीं ना कहीं मार्केट को ट्रिगर करता हुआ दिखाई दिया टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। इसके अलावा ये एफएमसी ट्रेड है। और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं फ्राइडे की, तो फ्राइडे को ये क्लियर हो गया था कि फेड चेयरमैन जो है चेंज के जो प्रपोज नेम थे वो कहीं ना कहीं फर्दर हॉकीज व्यू को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। जब हॉकीज व्यू आता है तो कहीं ना कहीं जो पहले हम लोग जो एक्सपेक्ट करके रख रहे थे कि जो हमारा फेड रेट में इंटरेस्ट कट की पॉसिबिलिटी बन रही थी, वो कहीं ना कहीं फर्दर डाउन होती हुई दिखाई दी। और जैसे ही ये बेसिकली न्यूज़ आई कि हॉकीज व्यू के साथ बेसिकली फेड रेट कट्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई है, उसके साथ ही हमने गोल्ड ट्रिगर में एक फर्दर ट्रिगर आते हुए दिखाई दिया, जो कि मार्केट को नीचे की ओर ले जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये भी एक प्रेशराइज किया गोल्ड के प्राइसेस पर। इसके अलावा हम बात करेंगे जिस तरह से स्टेटमेंट्स आए थे बेसिकली जापान के साइड से, जो सीपीआई इंडेक्स थे वो कहीं ना कहीं लोअर आता हुआ दिखाई दिया। ये शो कर रहा था कि कहीं ना कहीं गोल्ड में फर्दर वीकनेस के साथ चलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जर्मन पीपीआई की बात कर रहे हैं या फिर यूएसडी के कोर पीपीआई की बात करें और चाइनीज पीपीआई में होगा, तो ये स्टेबल आते हुए दिखाई दिए। तो हम उम्मीद कर सकते हैं इसके कारण से भी हम जो देख रहे थे कि मार्केट में सपोर्ट आने के चांसेस थे वो कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए दिखाई दिए। तो वीकेंड में बेसिकली जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा था वो मार्केट को फर्दर डाउन साइड में लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। इसके कारण से भी हमने बुलियन में बेसिकली ऑलमोस्ट 12% का से हायर का डे इंट्राडे लेवल्स पे फॉल देखा। और सिमिलरली सिल्वर में भी ऑलमोस्ट 30% के आसपास का फॉल देखा था इंट्राडे। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल कमोडिटीज की। तो इंडिविजुअल कमोडिटी डिस्कस करने से पहले हम डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे थे। जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे बेसिकली कि डॉलर इंडेक्स में एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी फ्रॉम द लोअर साइड में 95.5 के आसपास का लो बनाने के बाद से अभी हम देख रहे हैं 97.14 के आसपास में क्लोज करता हुआ दिखाई दिया, जो कि हाईली सपोर्टिव बनता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण से भी एक पॉजिटिविटी का दौर जो है बेसिकली यूएस इकोनॉमीज में आया। और यूएस इकोनॉमीज में पॉजिटिविटी के कारण से ये कहीं ना कहीं बुलियन को फर्दर प्रेशर करता हुआ दिखाई दिया। इंडिविजुअली अगर हम डॉलर इसके बात करेंगे तो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको ध्यान रखने चाहिए। खासकर गोल्ड में हम देखेंगे तो नए फेड चेयरमैन जो केविन रॉश का जो नॉमिनेशन आया था, ये कहने की हॉकीज व्यू ऑफ डॉलर इंडेक्स को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से गोल्ड में एक हाई बनाने के बाद से वहां से जो ट्रिगर आया डाउनसाइड का वो कहने के फर्दर लोअर साइड में आते हुए दिखाई दिया। और इस बार हमने देखा था कि 56.26 का हाई बनाने के बाद से लोअर साइड में ऑलमोस्ट 48-50 के आसपास हुआ लेवल्स आते हुए दिखाई दिए। तो ये कहने का ट्रिगर था जो इंडियन मार्केट में भी सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए, और हमने एक शार्प फॉल देखा मार्केट में। मेजर फंडामेंटल रीजंस की हम बात करें तो पहले हमने ऑलरेडी केविन प्राइस की बात की थी। इसके अलावा कॉन्फिडेंस में यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलता है। पीएमआई अगर देखें सेंट्रल बैंक बैंकिंग ऑलमोस्ट 100 टर्न पर चलती हुई दिखाई दे रही थी, कहीं ना सपोर्ट कर रही थी मार्केट को। बट जिस तरह पॉलिसी जो हुआ था कि रेट कट वहाँ पे ऑन होल्ड रखा जा सकता है, ये एक ट्रिगर किया जो कि नेगेटिव साइड में लेकर जाता है। गोल्डमैन सैक्स की भी हम बात करते हैं तो इनिशियल ड्रॉप के बाद उन्होंने फिर से वापस जो है देखा था कि 5400 के बाद से उन्होंने फर्दर हाइक की बात नहीं की है। तो वो भी एक स्लाइटली हम देखेंगे तो एनालिस्ट पर्सपेक्टिव से भी हम देखेंगे तो स्लाइटली वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा इनिशियल होता हुआ दिखाई दिया। लेवल टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली टेक्निकली भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमने राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दिया था उसका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, बट वहाँ से एक करेक्शन देखने को मिला था। और फर्स्ट लेवल करेक्शन देखेंगे तो हमारे टारगेट से नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। तो वो कहने का इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म पे बेयरिश जो है ज़्यादा हावी होता हुआ दिखाई देगा, जो कि मार्केट को फर्दर नीचे की ओर लेके जा सकते हैं। हम बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर में ओवरऑल सेंटीमेंट्स हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक शार्प करेक्शन का देखने को मिला था। बनाने के बाद से राउंडिंग बॉटम का 100% टारगेट अचीव करने के बाद भी हम देख रहे थे ये करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। वो करेक्शन मोड भी इतना शार्प था कि 4,20,000 से हमने जो लोअर साइड डाउन साइड सपोर्ट देखा मैं इसके तो 2,66,000 ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास का
डिक्लाइन देखने को मिला था ऑन द इंडियन टर्म्स। अगर हम ग्लोबल टर्म्स में ही बात करेंगे तो 121 डॉलर से डाउन होकर हम देखे थे 83 डॉलर के नीचे में आता हुआ लेवल्स आता हुआ था। ऑलमोस्ट $40 का करेक्शन देखने को मिला था फ्रॉम द हायर साइड। ये कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर रहा है कि मार्केट में ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स है काफी ज्यादा अनसर्टेन होते हुए दिखाई दे रहे थे। मैक्रो लेवल्स पे हम बात करेंगे तो चाइनीज लूनर ईयर का जो सपोर्ट है, बेसिकली एसेट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं फर्दर वीकन करती हुई दिखाई दे रही थी। यूएसडी में जिस तरह से ग्रेजुअल पुल अप हुआ बेसिकली फ्रॉम द 95.5 के लेवल से 97 के ऊपर क्लोज करता हुआ दिखाई, ये कहीं ना कहीं फर्दर वीकेंड करता हुआ दिखाई देगा मार्केट को। और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो इंटेंसिटी की जो लेवल्स थी ट्रेडिंग की, वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन करती हुई दिखाई दे रही थी। और हायर लेवल्स पे चूंकि फिजिकल मार्केट डिमांड भी थोड़ा सा लोअर साइड थे, ये कहीं ना कहीं मार्केट को फर्दर वीकेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। हम बात करते हैं एनर्जी मार्केट्स में, तो एनर्जी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंटली जो हम देख रहे थे जियो पोलिटिकल कंसर्न्स में मिडिल ईस्ट का जो टेंशन है कहीं ना कहीं फर्दर हावी होता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण से क्रूड ऑयल में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ओपेक की जो मीटिंग्स की हम बात कर रहे थे, ओपेक में भी उन्होंने प्रोडक्शन लेवल्स थोड़ा स्टैग्नेंट लेवल्स करते हुए दिखाई दिए। तो हायर सप्लाई जो और लोअर डिमांड की वजह से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल सेंटीमेंट देखेंगे तो अभी भी हम नेक्स्ट के लिए भी हम थोड़ा सपोर्टिव लेकर चल सकते हैं, क्योंकि मेजर ईआईए लेवल्स पे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है। बट एग्रेसिव पॉजिटिविटी के साथ मार्केट मूव नहीं कर रहा है, बट स्लोली एंड स्टडली मार्केट जो है हायर साइड में जाने के चांसेस बनते हैं। यहाँ तक सपोर्ट रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फर्स्ट लेवल सपोर्ट हमारा 6100 के आसपास बनता है और नेक्स्ट लेवल 62 के आसपास बनता है। डॉलर टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो WTI हायर साइड में $70 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। और डाउन साइड अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट लेवल $64 के आसपास का, इनके अगर बीच होते हैं तो $62 करते हैं। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो मार्केट में ऑलरेडी हमने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट देखा है मार्केट में, और सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट और 200 डे मूविंग के ऊपर के सस्टेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम फर्दर पॉजिटिव के साथ मार्केट जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रूड ऑयल का मार्केट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करेगा। नेक्स्ट कमोडिटीज बात करेंगे नेचुरल गैस के, नेचुरल गैस में ओवरऑल सेंटीमेंट देखेंगे स्लाइटली सपोर्टिव बना हुआ, बट टेक्निकली जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट एक अपर साइड से प्रेशर में आता हुआ दिखाई दे सकता है। जहाँ तक इंपॉर्टेंट इवेंट्स की हम बात करते हैं तो आर्टिक ब्लास्ट का इवेंट ऑलमोस्ट ओवर होता हुआ दिखाई दिया, तो ये वीक से हम वेदर को भी नॉर्मलाइज होते हुए देखेंगे। वेदर नॉर्मलाइज होगा तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के डिमांड में प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा, कुछ फर्दर डाउनसाइड में लेके जाता है। इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग का ऑब्वियसली रहेगा, क्योंकि 632 का हाई बनाने के बाद से वहाँ से हमने देखा एक डाउनसाइड लेवल आया जो कि शार्प करेक्शन के साथ लेके आता हुआ दिखाई। मैक्रो इकोनॉमिक इंसेंटिव अभी भी है, फेड ईजिंग जिस तरह से बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट कट्स है उसके प्रोसेस को पोस्टपोन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ये सारे फैक्टर जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट करते दिखाई। इसके अलावा इन्वेंट्री का प्रेशर से हमेशा से रहता है, जिसके कारण से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अपर साइड मोमेंटम जो है काफी कैप होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट वीक के लिए एक्सपेक्टेशन है कि 403 के आसपास क्लोज करने के बाद लोअर साइड में सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा, जो कि हमको 360 तक का लेवल आते हुए दिखाई देता है। उसके बाद का जो सपोर्ट है 330 के आसपास बनता हुआ दिखाई देगा। और नाइमेक्स की अगर हम बात करते हैं, नाइमेक्स में हम देखेंगे 4.4 के आसपास आता हुआ दिखेगा। हायर साइड रेजिस्टेंस 4.7 और 5.2 के आसपास बना। और अगर लोअर साइड सपोर्ट की हम बात करते हैं, साइकोलॉजिकल फर्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमारा $4 के आसपास है। इनकेस का वो लेवल क्रॉस करते हैं 3.7 और 3.5 तक का लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल टेक्निकली भी देखेंगे तो मार्केट थोड़ा सा एक रेंज बाउंड दायरे में बना हुआ है। इनकेस अगर नियर टर्म हाईज का लेवल्स अगर ब्रीच नहीं करता है तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा डाउन आते हुए देख सकते हैं। मतलब हम बात करते हैं बेस मेटल्स में, तो बेस मेटल में ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट काफी शार्पली रिएक्ट करता हुआ दिखाई दिया। और मार्केट में जिस तरह से मोमेंटम हमने देखा कि एक नया हाई बनाया था और वहां से मार्केट एक करेक्ट किया है, ये मार्केट में कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि हायर लेवल से मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। इसके अलावा जिस तरह चाइनीज लूनर ईयर की जो हॉलीडेज निकल आ रही है वो कहीं ना कहीं फर्दर मार्केट के जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को वीकेंड करते हुए दिखाएंगे। डिस्पाइट अगर हम देखेंगे तो हमारा डिमांड सेंटिमेंट से स्लोली स्टडी इंक्रीज कर रहा है, बट रिसेंट लेवल्स पे हम देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जीज की डिमांड जो इस तरह से कहते पॉजिटिव पुश में आने के बाद थोड़ा स्टैग्नेशन शो कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं कॉपर के लिए थोड़ा सा एक रेंज बाउंड दायरे में सीमित होता हुआ दिखाई देगा मार्केट। आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो ग्लोबल ट्रेड भी हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हैम्पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो एक्सपायरी लेवल्स के थे वहाँ से सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ब्रॉडली अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोअर लेवल से स्लाइड बाउंस बैक आने को चल सकता है मार्केट में। जो एक्सपेक्टेड लेवल्स की हम बात करते थे डाउन साइड में 1183 तक के लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। और हायर साइड एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो फिर से एक बार को 12.5 से लेकर 13.5 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। यहाँ तक जिंक की बात है, जिंक में एक शार्प करेंगे हाई साइड बनाने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला था मार्केट में। तो नेक्स्ट वीक में भी ये एक्टिविटी जो है कंटिन्यू होने के चांसेस बनते हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे में ही सीमित होता हुआ दिखाई देगा। ब्रॉडली अगर फंडामेंटल्स की हम बात कर रहे हैं तो जिस तरह से
जो ग्लोबल शॉर्टफॉल हुआ था वो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर करता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण से मार्केट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करता हुआ दिखाई दिया। माइनिंग डिसरप्शंस की हम बात करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया, जिसके कारण से मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रिगर आता हुआ दिखाई दिया। बट सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं तो डेफिशिट आउटलुक जो दिखता है वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में भी हम देखेंगे जिंक के सप्लीमेंट को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। करंट लेवल्स पर हम बात करते हैं तो एक साइकिल सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। बट इन केस अगर लोअर साइड में 298 का लेवल ब्रीच करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 273 तक के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। ब्रॉडली जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ था एक रेंज बाउंड जा रही है, मार्केट बनता हुआ दिखाई देगा। हायर साइड में 354 का जो लेवल्स है कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई देगा फॉर द कमिंग वीक। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट एक रेंज बाउंड डायरेक्शन में पॉजिटिव अंडरटोन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जहाँ तक लेड की बात है, लेड में रेंज बाउंड मोमेंटम जो है फर्दर कंट्रोल होने के चांसेस बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं तो बैटरी डिमांड जो है ऑलमोस्ट 10% के आसपास से बढ़ी है। बट जिस तरह से ओवरऑल जगह पे बैटरी की जो रिप्लेसमेंट है लिथियम बैटरी के थ्रू होने लगी है, तो कहीं ना कहीं लेड का डिमांड को भी डेंट करता हुआ दिखाई दिया। इसके कारण से हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत एग्रेसिव पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी मार्केट में। बट शॉर्ट टर्म के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल सकती है। हायर साइड में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं 210 का जो लेवल हाई बनाया था वो दोबारा अगर टेस्ट करता है तो मार्केट जो है फर्दर पॉजिटिव चलती हुई दिखाई देगी। बट इनकेस अगर वो लेवल टेस्ट नहीं होते हैं तो लोअर साइड में 180 के आसपास में साइकोलॉजिकली सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी के लिए हम बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा एक रेंज बाउंड दायरा बना हुआ रहेगा। डाउन साइड में 188 का लेवल बनेगा और हायर साइड में बात करेंगे तो 203 204 तक के लेवल्स बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ब्रॉडली रेंज बाउंड टू वीक होने के चांसेस बनते हैं लेट के। जहाँ तक एल्यूमिनियम की बात है, एल्यूमिनियम भी हमने देखा था रिसेंट हाई जो 360 के आसपास बनाया था, वहाँ से एक शार्प करेक्शन देखने को मिला था और मार्केट 312 के आसपास क्लोज करता हुआ दिखाई दिया। एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट एलएमई स्टॉक की वजह से सपोर्ट मिला था मार्केट में, तो एक सपोर्ट जो है कंटिन्यू रहेगा। बट लोअर लेवल्स पे बाइंग की एक्सपेक्टेशन लग रही है। लोअर साइड मेजर सपोर्ट्स की हम बात करते हैं, जैसे 312 का क्लोज किया, तो लोअर सपोर्ट्स की हम बात करते हैं। पहला लेवल हमारा सपोर्ट रहेगा 280 से 285 के आसपास। अगर वो लेवल ब्रीच होते हैं तो मार्केट फर्दर डाउन रहेगा बटा इनके। बट अगर वो ब्रीच नहीं होता है तो हायर साइड में फिर से मार्केट को 320 से 350 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। ओवरऑल सेंटिमेंट्स बाय ऑन डिप्स एल्यूमिनियम के लिए काफी अच्छे सेंटिमेंट्स रहेंगे। अब मूव ऑन करते हैं एग्री कमोडिटी में। तो एग्री कमोडिटी में सबसे पहला कमोडिटी हम देखेंगे मेंथा ऑयल। मेंथा ऑयल में जिस तरह से बेरिश हार्मोनिक पैटर्न बनाने के बाद से एक करेक्शन आया, उसका सारा टारगेट्स ऑलमोस्ट आ चुका है। बट हायर साइड में बाउंस करने के बाद बेसिकली वहां से सस्टेन नहीं कर पा रहा और हमेशा लो पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लोज 900 1000 1050 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे। कहीं ना कहीं मार्केट जो है फर्दर ट्रिगर होता हुआ दिखाई ऑन द लोअर साइड, क्योंकि डिमांड सपोर्ट मार्केट में नहीं है। तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे अभी भी नेगेटिव बना हुआ और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है लोअर साइड में 895 तक का एक फर्स्ट लेवल सपोर्ट बनता हुआ दिखाई। इनकेस अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो 850 और 880 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं मार्केट में। जहाँ तक हायर साइड रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 10 से 40 के आसपास में एक मेजर रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं जीरा की। तो जीरा में जिस तरह से हम लोगों ने फंडामेंटल ऑलरेडी डिस्कस किया था, हाई स्टॉक प्रेशर बना हुआ है। बट टेक्निकली देखेंगे तो मार्केट में वीकनेस शो कर रहा है मार्केट में। तो नेक्स्ट वीक के लिए इनिशियल चार्ट जो है थोड़ा सा नेगेटिव चार्ट में देख सकते हैं मार्केट को। ब्रॉडली अगर हम लेवल्स की हम बात करते हैं तो लोअर साइड में 22,500 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हायर साइड रेजिस्टेंस की बात है, फर्स्ट लेवल रेजिस्टेंस हमारा जो रहेगा ऑलमोस्ट 24,950, ऑलमोस्ट 25,000 का लेवल से क्रॉस करते हैं तो फिर 26,000 के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करता है। ब्रॉडली अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक मसाला कंजम्पशन जो है ऑलमोस्ट 6% के आसपास जो है थोड़ा सा इंप्रूव करता हुआ दिखाई देगा। ये कहीं कहीं मार्केट को सपोर्ट करते हुए देख सकते हैं। यहाँ तक हल्दी की बात है, हल्दी में जिस तरह से मार्केट मोमेंटम बना हुआ है, ये फर्दर जो है लोअर साइड में जाने के चांस बनते हैं। 16,300 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन बना हुआ है। इनकेस अगर 16,300 के मार्केट 300 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, एक बार के लिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट जो है एक बार को 15,400 से 15,800 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल सेंटीमेंट बाय ऑन डिप्स के ही बने रहेंगे और उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट जो है कमिंग वीक में एक लो बढ़ाने के बाद से हम देखेंगे वहां से मार्केट बाउंस बैक करता हुआ दिखाई देगा। हायर साइड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है एक बार 17,500 का लेवल क्रैश करने की कोशिश करता है। इनकेस 17,500 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो फिर 18,200 18,300 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देगा। अगर वो भी लेवल्स ब्रीच होते हैं फिर एक नया हाइस की ओर मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल सेंटीमेंट्स की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेकर चलनी चाहिए। अब हम बात करते हैं धनिया की। तो धनिया में ओवरऑल सेंटीमेंट देखेंगे तो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और जिस तरह से कंसोलिडेशन के बाद लेवल ब्रेकआउट हुआ और वहां से हम देख रहे हैं मार्केट फर्दर करेक्ट करके अभी करेक्शंस को एंड करते हुए फिर से ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में कल का दिन काफी पॉजिटिव होने के चांसेस बनते हैं और एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट एक बार फिर से 10,800 तक के लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश करें।
इनकेस 10,800 का लेवल क्रॉस करेगा तो 12,200 12,300 तक लेवल कहीं से भी निकल के आ सकते हैं, जिसके लिए हमको रेडी रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं ग्वार कॉम्प्लेक्स की। तो ग्वार कॉम्प्लेक्स में ओवरऑल सेंटिमेंट्स में हम देखेंगे तो मार्केट किस तरह से चल रहा है और देखेंगे कि किस तरह से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल सेंटिमेंट्स की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स का जो क्लोजिंग हमारा जो गम का है 10 से 44 के आसपास है और 20% के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं स्प्लिट मार्केट्स में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। नॉर्मल वेदर्स की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जैन में जिस तरह से वेदर नॉर्मलाइज हुआ तो कहीं ना सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो एक्सपेक्टेड लेवल्स की हम बात करते हैं कहीं ना कहीं फर्दर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जो हम ग्लोबल हाइड्रोफ्रैक्चरिंग डिमांड्स की हम बात करते हैं 7% के आसपास डिक्लाइन बना हुआ है और मार्केट में कैप जो है अपसाइड बनता हुआ है। सपोर्ट लेवल्स की हम बात करते हैं तो डाउन साइड सपोर्ट जो हमारा गम के लिए रहेगा बेसिकली 10,000 के आसपास साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता हुआ दिखाई। इनके अगर लेवल ब्रीच होता है तो 3260 तक के 9260 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे और हायर साइड में हम देखेंगे उम्मीद तो फिर से वही है कि 13,400 तक लेवल एक्सपेक्ट किया जाए करते हैं। वार्षिक ओवरऑल सेंटीमेंट देखेंगे तो यहाँ से सभी पॉजिटिव बना हुआ है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है लोअर साइड से फिर से एक बार मार्केट को 6,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो आज के डेट में मार्केट एक रिबाउंड दायरे में बना हुआ है, बट जिस तरह से हमने पूरा में सपोर्ट देखा है फॉर द इंटरनेशनल मार्केट वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकती है मार्केट में। और अगर हम बात करते हैं वारगम के बाद हम देखेंगे कॉटन सीड ऑयल केक की हम बात करते हैं तो कॉटन सीड ऑयल केक में ओवरऑल सेंटीमेंट हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सपोर्टिव बना हुआ है। डेयरी फीड डिमांड देखेंगे तो हमें 5% के आसपास का इंक्रीमेंटल डिमांड देखने को मिला था मार्केट में और ये जो इंक्रीमेंटल डिमांड है कहीं ना कहीं फर्दर वारगम के जो प्राइस और कॉटन सीड ऑयल केक के जो प्राइसेस हैं कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट यहाँ से फर्दर पॉजिटिव के साथ चलता हुआ दिखाई देगा। और कॉटन अराइवल्स की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो अराइवल्स इंक्रीज करने की बात है प्रोडक्शन लेवल्स भी हम देखेंगे स्लाइटली इंक्रीज करता हुआ दिखाई दिया है। फ्रॉम 29.7 से लेकर 31.7 तक आते हुए दिख रहे हैं मार्केट में मीडियम बेस के ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा वीकेंड करते हुए दिखाई देंगे बट ओवरऑल जिस तरह से फीड डिमांड इंक्रीज होकर आ रही है तो कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे ऑन द हायर साइड। लोअर साइड में हम बात करते हैं तो लगभग 3250 जिस तरह से हम लोग बात भी कर रहे हैं कि हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो बना हुआ है वो लेवल अगर ब्रीच नहीं करते तो हायर साइड में अगर वो 3588 से लेकर 3720 तक के लेवल आते हुए दिखाई दे। ओवरऑल सेंटीमेंट बाई ऑन डिप्स के रहेगा तो अच्छा रहेगा। कपास की हम बात करते हैं तो क्या कपास की भी बात करते हैं तो कपास में जिस तरह से मार्केट सेंटीमेंट बना है कि बेसिकली डाउन साइड ही देखने को मिल रहा है और जिस तरह से प्रोडक्शन एस्टिमेट्स हायर साइड में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कहीं कि मार्केट को फर्दर प्रेशर करते हुए दिखे। इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से कॉटन के प्राइसेस को देखा ऑलमोस्ट $64 और $63 के बीच में ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म बट अंडर प्रेशर में रहेगा प्राइस। और आगे वाले टाइम में हम देखेंगे तो जिस तरह से एक्सपोर्ट ऑर्डर हमारा 8% के आसपास इंक्रीज होने के चांसेस बनते हैं कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो आने वाले वीक में हम थोड़े से पॉजिटिव मोमेंटम देखने की उम्मीद कर सकते हैं इन कपास मार्केट। ओवरऑल सपोर्ट लेवल्स की हम बात करते हैं तो 1584 के आसपास में मार्केट क्लोज करते हुए दिखाई है। हायर साइड में 1620 1640 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं मार्केट में। बट अगर डाउन साइड सपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो 1540 के आसपास में एक सपोर्ट जोन बना हुआ है और अगर वो लेवल्स ब्रीच होते हैं तो 1520 से लेके 1497 तक आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ओवरऑल हम देखें तो मार्केट पॉजिटिव है। और हमारी लास्ट कमोडिटी बेसिकली हम बात करेंगे तो कैस्टर सीड है। यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा हावी होता हुआ दिखाई दिया था। इनिशियली हम देखेंगे तो राइजिंग पैटर्न का जो चैनल ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद से हम कंटिन्यूस डाउन साइड मार्केट में आते हुए देखे हैं मार्केट में और इसके बाद से हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में एक फर्दर पॉजिटिव नेगेटिविटी आती हुई दिखाई दे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 6300 के आसपास में मार्केट सपोर्ट हो रहा है। इनकेस अगर ये लेवल्स पे अगर ये पूरे वीक के लिए अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक पॉजिटिव डायरेक्शन मार्केट मूव करते हुए देख सकते हैं। फंडामेंटली अगर हम बात करेंगे तो जो मेजर सपोर्ट्स हमारे रीजन आए हुए थे यहाँ पे कोई एवरेज प्राइस चल रहे थे और इसका स्टेबिलिटी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे थे। आज के रेट में अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट की जो प्रीमियम है कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक्सपेक्ट यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो मार्केट अभी भी रेंज में है बट लोअर लेवल सपोर्ट आने के चांसेस बन रहे हैं जिसके कारण से नेक्स्ट वीक के लिए उम्मीद करते हैं करंट लेवल्स में अगर 6300 के लेवल्स को ब्रीच नहीं करता है तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देता है। अब हम आने वाले वीक में जो डेटा है उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट मंडे को हम बात करें तो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के नंबर आने वाले हैं और इसके बाद आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स
पीएमआई के भी नंबर आते हुए, ये दोनों नंबर जो है काफ़ी क्रूशियल रहेंगे। एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा है कि पॉजिटिव रिएक्शन हुआ है, ये फर्दर डॉलर को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण से हम बुलियन में थोड़ी सी वीकनेस देख सकते हैं। तो इनिशियल स्टार्ट जो हमारा बुलियन का रहेगा वो वीक रहेगा, और उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में स्लोली स्टडली जो है मार्केट फर्स्ट 2 to 3 डेज हम देखेंगे बुलियन में, जो इस वीक का जो एंडिंग सपोर्ट बेसिकली डाउन साइड में है, कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद हम ट्यूजडे की हम बात करते हैं, जोल्ट्स की ओपनिंग है, और उसके बाद हम देखेंगे सीपीआई इंडेक्स के नंबर आते हैं। वेडनेसडे में देखेंगे सीपीआई फ्लैश पीएमआई के नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा यूएसडी में देखेंगे नॉन फार्म पेरोल के डेटा, फिर पीएमआई नंबर्स यूएसडी के आएंगे। तो इस तरह से सारे डेटा फ्लो करते हुए दिखाई दे। इस तरह से वीक हमारा जो स्टार्ट हुआ है ऑन द पॉजिटिव नोट, तो डॉलर के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होने के चांसेस बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करेंगे कि मार्केट में एक पॉजिटिव रन आता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट 3 डेज हम उम्मीद कर सकते हैं कि बुलियन जो है हमारा थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। बट एनर्जी मार्केट्स में अगर हम बात करते हैं तो क्रूड ऑयल मार्केट में अभी भी सपोर्टिव ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस बनते हैं। जहाँ तक नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं तो नेचुरल गैस में हायर साइड से सेलिंग आने के चांसेस बन रहे हैं मार्केट में। तो नेक्स्ट वीक के लिए थोड़ा सा कॉशन रहेंगे ऑन द बाय साइड। जहाँ तक बेस मेटल बैग्स की हम बात करते हैं तो बेस मेटल में हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट एक रेंज बाउंड दायरे में सीमित होता हुआ दिखाई देगा, और बाय ऑन डिप्स की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है उसको हम कंटिन्यू करके चल सकते हैं। हम बात करते हैं ओवरऑल ट्रेंड्स की, तो जो हम लोग ट्रेंड देखे थे उस तरह से चलते हुए दिखाई दे रहे थे। आज के लिए जो एक्सपेक्टेशंस हम लोग बुलियंस बियरिश है, बट कॉशन के साथ रहेंगे क्योंकि हाई वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट किया जाता है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस स्लाइटली बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं। कॉपर, जिंक और लेड और एल्यूमीनियम चारों कमोडिटी जो है बाय ऑन डिप्स के स्ट्रैटेजी में चल सकते हैं। यहाँ तक कैस्टर की हम बात करते हैं, कैस्टर में स्लाइटली बेयरिश टोन चलता हुआ दिखाई देगा। लोअर साइड सपोर्ट्स अब हम देखेंगे तो 6300 के आसपास सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। इनके साथ ब्रीच नहीं होते हैं तो मार्केट जो है फर्दर वीकनेस चलते हुए दिखाई देगा। जहाँ तक टर्मरी की बात है, एक रेंज बाउंड दायरे में सीमित होता हुआ दिखाई देगा। 16300 के आसपास मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इनके अगर लेवल्स के नीचे नहीं जाते हैं तो मार्केट हम उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव रिएक्शन मूव करता हुआ दिखाई देगा। जीरे की हम बात करते हैं, जीरे में जिस तरह से मार्केट मोमेंटम बना हुआ है तो ब्रॉडली हम देखेंगे 23,000 और 24,500 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तक धनिया की बात है, धनिया में ओवरऑल सेंटीमेंट देखेंगे तो पॉजिटिव बना हुआ है। लोअर साइड सपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो हमारा 10,200 के आसपास में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। साइकोलॉजिकल ये लेवल्स अगर बीच नहीं होते हैं तो हायर साइड में 12,600 से लेकर 13,500 तक के लेवल अचीव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वार्षिक ग्वारगाम देखेंगे तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट में एक बार को फिर से 54,500 या 55,500 के आसपास में सपोर्ट लेकर मार्केट हायर साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है फिर से एक बार को 6,000 के लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ तक ग्वारगम की हम बात करते हैं, ग्वारगम में जो 92 का लो बनाया है वो कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा, और एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट एक बार को 11,800 के लेवल्स को क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है। और ऑन द लॉन्ग टर्म साइड शॉर्ट टर्म अगर रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं तो 10,500 10,800 के आसपास में एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। जहाँ तक मेंथाल की बात करें, मेंथाल में ओवरऑल सेंटीमेंट देखेंगे तो रेंज बाउंड टू नेगेटिव बना हुआ है। हायर साइड में 1040 के लेवल्स को अगर क्रॉस नहीं करता है तो मार्केट में एक नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा, जो कि मार्केट को 920 से लेकर 940 और फिर 920 तक को लेके जाता हुआ दिखाई देता है। जहाँ तक कॉटन सीड ऑयल की बात है, आपकी आने वाले वीक में भी उम्मीद कर सकते हैं मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करता हुआ दिखाई देगा, और एक बार को 3600 का लेवल जो है टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है इन द कमिंग। कपास एक रेंज बाउंड दायरे में ही सीमित होता हुआ दिखाई देगा, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट जो है एक बार को 1540 के आसपास में सपोर्ट अगर लेता है ब्रॉडली तो मार्केट ठीक है, बट वहाँ से 1580 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जिसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो 1620 तक के लेवल आते हुए दिखाई देते हैं। बट ब्रॉडली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेंज बाउंड टू वीक होने के चांसेस बनते हैं कॉटन के पास में। इसके साथ ही कमोडिटी मार्केट बेसिकली वीकली पॉडकास्ट हम क्लोज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बेसिकली देखेंगे तो हमारा ये चैनल है, इसको आप जरूर से सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ आपको बेसिकली डेली और वीकली लेवल्स पे आपको कमोडिटीज के पॉडकास्ट जो है और जो अपडेट्स है आपको रेगुलर लेवल से मिलते रहेंगे। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल्स भी चल रहे हैं कमोडिटीज में, न्यूज़ में देखेंगे तो वहाँ पे भी आप देखेंगे न्यूज़ व्यूज़ और टेक्निकल अपडेट्स जो है आपको रेगुलर लेवल से मिलते रहेंगे। इसके साथ ही आज का वीकली कमोडिटी पॉडकास्ट क्लोज करता हूँ। थैंक यू।